How are you? All good. So, students, after a long time, we are going to start again our classes. As you know, before quarterly exam, we completed chapter 4 means unit 1 first. We completed. Now we are going to start next unit, next chapter. That is unit 2 and chapter 5. So, students, in unit in first unit we learned about the animal means knowing animals, how animals feed, and animals families, and animals home. About all these things we learned, but now we are going to learn in unit 2 about the plants and trees. Okay, so let us start. Before starting, I want to ask some questions. Students, I hope you saw many kinds of trees, means many kinds of plants. So we can see many various type of plants and trees in around us. We are going to learn about this all these things in this chapter 5, the world of trees. We are going to discuss about we are going to discuss in some topics that are types of trees, roots, parts of plants, and roots, their structure and function, shoots, their structure and function, and how are plants useful for us. These are the topics that we will discuss in this chapter. But now today we are going to discuss only one topic in one topic, that is types of trees. So let us start. Students, as I told you, we are going to start next unit, next chapter, that is unit 2, plants kingdom, and chapter 5, the world of trees. एक्चुअली हमने यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ा? अबाउट द एनिमल्स, एनिमल्स होम, एनिमल्स फैमिलीज, काइंड्स ऑफ एनिमल्स, है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स. हमने जो भी पढ़ा यूनिट फर्स्ट में चैप्टर 4 चैप्टर्स में, टोटली हमने किसके बारे में पढ़ा? एनिमल्स के बारे में पढ़ा. अब हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर क्वार्टरली एग्जाम्स. आई होप आपके क्वार्टरली एग्जाम तो बहुत अच्छे गए होंगे. अब ये हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट यूनिट में स्टार्ट करें. दिस यूनिट इज टोटली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स किंगडम, मतलब पूरे प्लांट्स के बारे में. तो जो फर्स्ट चैप्टर है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम फर्स्ट चैप्टर जो कि द वर्ल्ड ऑफ ट्रीज, इसमें कुछ टॉपिक में डिस्कस करने वाले. वो टॉपिक्स ये हैं कि फर्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रीज, सेकेंड है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, थर्ड इज रूट्स. रूट्स जानते हैं ना, जड़ों के बारे में ना, उनके स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन पढ़ेंगे. सूट्स जो ऊपरी भाग होता है ना उसका, उसके बारे में उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे. हाउ आर प्लांट्स यूजफुल फॉर अस, वो प्लांट्स हमारे लिए कैसे यूजफुल, ये पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. हम आज क्या सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं? टाइप ऑफ ट्रीज. ट्रीज के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं ट्रीज, ये आज हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो हियर इज गिवन सम ग्लॉसरी वर्ड्स. तो आज मैं आपको ओरली बताती हूँ, रिटर्न पे हम जब एक्सरसाइज करेंगे तब करेंगे. तो हियर इज गिवन ब्रॉड लीव्ड. ब्रॉड लीव्ड मतलब चौड़े पत्ते वाले, पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पतझड़ वाले पत्ते भी कहा जाता है ना. पतझड़ वाले वनों के लिए भी ब्रॉड लीव्ड बोला जाता है. ठीक है, कॉनिफेरस, फाइब्रस रूट, टैप रूट्स, ऑब्जर्व, रूट हेयर, सूट, कंडक्ट, ये सारे वर्ड्स हैं जो आज इस बार आप न्यू वर्ड्स जो है वो पढ़ेंगे. ये जो न्यू वर्ड्स हैं इनको पढ़ेंगे. सो अब जैसे जैसे हम चैप्टर डील करते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये वर्ड्स का भी मीनिंग बताते जाएंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. स्टूडेंट्स, यू कैन सी अ, जैसे आप जानते हैं कि देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ऑन अर्थ. दुनिया में बहुत ही प्रकार के प्लांट्स हैं. प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह प्लांट्स उगते हैं ना, खेतों में, जंगलों में, डिजर्ट मतलब रेगिस्तान में, माउंटेन्स पहाड़ों में, और पानी तक में भी प्लांट्स उगते हैं. तो यार इज गिवन सम प्लांट्स नेम, यू हैव टू राइट दी प्लेस वेयर दे ग्रो. तो एक्चुअली आप उस प्लेस के नाम लिखने हैं, जो प्लांट्स के नेम लिखे ना वो कहाँ पर उगते हैं. सो कैक्टस कहाँ पर होता है? कैक्टस देखा है ना, ये होता है कैक्टस. कैक्टस कहाँ होता है? डिसर्ट में. तो हम यहाँ लिखेंगे डिसर्ट, डिसर्ट, डिसर्ट. पाइन ट्री, ये देखिए पाइन ट्री, ये कहाँ होता है? माउंटेन्स में होता है. तो हम यहाँ लिखेंगे माउंटेन, माउंटेन्स. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लोटस. लोटस कहाँ? वाटर में होता है ना, पानी में होता है. तो हम यहाँ लिखेंगे वाटर.
नेक्स्ट क्या है, कोकोनट पाम। कोकोनट पाम कहाँ मिलेगा आपको, फील्ड में मिलेगा, है ना, यहाँ पर फील्ड लिख देंगे। एंड पीपल्स कहाँ लिखेंगे, वैसे फॉरेस्ट, हर फील्ड में मिलते, सॉरी फॉरेस्ट में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, फॉरेस्ट में। क्लियर, क्लियर, इज इट क्लियर? ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। Although we find although we find trees of various shapes, sizes and color, there are two main categories: broadleaf trees and evergreen trees. एक्चुअली देखो, वैसे तो बहुत टाइप के, बहुत अलग अलग शेप के, अलग शेप मतलब अलग अलग डिज़ाइन के और अलग अलग कलर के, अलग अलग साइज़ के ट्रीज मिलते हैं, पर यहाँ पर दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है ब्रॉड लीव ट्रीज या और दूसरा है एवरग्रीन ट्रीज। तो ब्रॉड लीव क्या होता है, चौड़े पत्ते वाले, या फिर हम उसे कहते हैं पतझड़ वाले पत्ते, जिनकी एक टाइम के बाद उनके पत्ते गिर जाते हैं। एक एवरग्रीन जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है, जिनके पत्ते नहीं गिरते। तो चलिए, ये दो जो टाइप्स है ना, अकॉर्डिंग टू दी देयर, क्या बोल सकते हैं अब इनके नेचर के अकॉर्डिंग, प्लांट्स ट्रीज के नेचर के अकॉर्डिंग टू पार्ट में, टू कैटेगरीज में डिवाइड किए गए, ब्रॉड लीव्ड और एवरग्रीन। तो इनके बारे में आज डिस्कस करते हैं कि ब्रॉड लीव्ड क्या है और एवरग्रीन क्या है। आज इतना ही डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो ब्रॉड लीव ट्रीज में क्या होगा, ब्रॉड लीव ट्रीज को हम अक्सर क्या भी ये एक क्या कहते हैं, डेसीडुअस। डेसीडुअस होता है पतझड़ वाले पर, चाहे ब्रॉड लीफ कह सकते हैं या डेसीडुअस। डेसीडुअस होता है पतझड़, जिनके पत्ते एक टाइम के बाद गिर जाते हैं, इन्हें डेसीडुअस ट्री भी के नाम से भी जाना जाता है। इनके पत्ते क्या होते हैं, थोड़े बड़े बड़े से पत्ते होते हैं, इनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, है ना, बहुत सारी शाखाएं होती हैं जो चारों तरफ फैली होती हैं। तो आपने देखा होगा ना, पीपल, बरगद, आम, नीम, ये सारी की बड़ी बड़ी ट्रीज होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं ना ये ट्रीज, इनकी चारों तरफ ब्रांचेस होती हैं, फैले फैले से होते हैं। और ये क्या होते हैं, इनका जो चौड़े चौड़े पत्ते, एक नोक, उनमें एक नोक होती है, जिसकी वजह से जो पानी का बूंदे हैं ना, वो एक बूंद बूंद बनकर निकल जाती है ना, ड्रिप बन के गिरती हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, फॉरेस्ट में। ज़्यादातर ये पतझड़ वाली जो डेसीडुअस ट्रीज होते हैं, वो ज़्यादातर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जंगलों में पाए जाते हैं, है ना। इनमें क्या एक स्पेशलिटी होती है कि समर के टाइम ना, ये ज़्यादा जो जब जब बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो इनकी जो पत्तियाँ होती हैं सनलाइट से अपना क्या कहते हैं, फूड मैन्युफैक्चर करती हैं। फूड मैन्युफैक्चर जानते हैं ना, ट्रीज कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। ट्रीज की जो लीव्स होती हैं, उनमें ग्रीनीनेस होती है। वो ग्रीनीनेस होने की वजह से उसमें वो लोग अपना फूड को क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चर करते, बनाते हैं, फूड बनाते हैं। जैसे हम अपने किचन में खाना बनाते हैं ना, वैसे ट्रीज अपने पत्तियों में खाना बनाते हैं। और किसका यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग दाल चावल का यूज़ करते हैं, वैसे ट्रीज क्या करते हैं, दाल चावल की जगह सनलाइट यूज़ करते हैं। और वाटर जो वो रूट से ऑब्जर्व करते हैं ज़मीन से, इसमें तो पानी देना ज़रूरी होता है, और ये धूप मिलना भी ज़रूरी, तो इससे वो खाना बनाते हैं। और हवा को मिलाकर, हवा, लाइट और पानी मिलाकर अपना खाना बनाते हैं, तो वो पत्तियों में बनाते हैं। तो ये गर्मियों में क्या करते हैं, अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। और जब आंथम आता है, मतलब बारिश के बाद वाला सीजन जो आता है, उसके बाद ये इनकी पत्तियां क्या होती हैं, थोड़ी थोड़ी ब्राइट कलर होने लगती है, येलोनेस आने लगता है, थोड़ा उनका ग्रीनीनेस चला जाने लगता है। उसके बाद वो धीरे धीरे ब्राउन होकर वो गिर जाती हैं, सूख जाती हैं इनकी पत्तियां और झड़ जाते हैं। उसके बाद वो विंटर्स में एकदम क्या हो जाती हैं, पत्ते पूरे झड़ जाते हैं। फिर उस जब स्प्रिंग आने लगती है ना, विंटर्स के बाद में ना, स्प्रिंग आने तक वापस उसमें नई पत्तियां आने लगती है, और समर में वापस वो हरा भरा हो जाता है। इस तरह ये क्या करता है, अपनी पुरानी पत्तियों की जगह पुरानी पत्तियों को नई पत्तियों से रिप्लेस कर सॉरी नई पुरानी पत्तियों को नई पत्तियों से रिप्लेस कर देता है। नई पत्तियों की जगह, पुरानी पत्तियों की जगह उसके नई पत्तियां आ जाती हैं। इस तरह इसमें चेंजेस आते रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो ये डिफरेंट टाइप के जंगल में पेड़ है ना, इनकी ब्रांचेस फैली फैली सी हैं। ये क्या करते हैं, एक टाइम तक मतलब समर में हरे भरे रहते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी पत्ती ग्रीनी होती है, फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर ऑन्थम में ये थोड़ा ब्राइट होने लगती हैं इनकी पत्तियाँ, विंटर में पूरी तरह झड़ जाती है, स्प्रिंग में वापस में पत्तियाँ आ जाती हैं। और इन्होंने ये फूड कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं पता है ना, पत्तियों में जो ग्रीनीनेस होता है उससे, पानी जो ऑब्जर्व करते हैं इनका रूट, जो जड़ इनकी ऑब्जर्व करती है उससे, उसको मिला करके सनलाइट और जो हमारे आसपास हवा होती है ना,
उसको मिला करके ये सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड मैन्युफैक्चर करते हैं गर्मियों के दिन में, और विंटर्स में ये झड़ जाती हैं इनकी पत्तियाँ, उनकी जगह स्प्रिंग में वापस नई पत्तियाँ आ जाती हैं। इनके ये जो ट्रीज़ होते हैं बहुत सारे पक्षियों के लिए, बहुत सारे फॉरेस्ट एनिमल्स के लिए एक शेल्टर का काम करते हैं। ये जो ट्रीज़ होते हैं, जो फॉरेस्ट में ट्रीज़ होते हैं ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, डेसिडुअस ट्रीज़ या फिर ब्रॉड लीफ ट्रीज़। इनमें से आता है जैसे पीपल, ओक को सहबतूल कहते हैं हिंदी में, अब ओक को ओक ही जाना जाता है। इनकी लकड़ियाँ बहुत मजबूत होती हैं। तो पीपल, ओक, मैपल और बनियान आर दी ब्रॉड लीफ ट्रीज, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं ब्रॉड लीफ ट्रीज के। सो स्टूडेंट, आप इसे एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट बच के, एवरग्रीन ट्रीज, सदाबहार ट्रीज जिसको कहते हैं ना, तो उसे हम कॉनिफेरस भी कहते हैं। कॉनिफेरस अभी हमने पढ़ा था ना, कॉनिफेरस मतलब ऐसे शंकु जैसा, ऐसे नुकीले ट्रीज जो होते हैं ना, उन्हें शंकुधारी ट्रीज भी कहते हैं। ये शंकुधारी ट्रीज के नाम से मतलब नुकीले ट्रीज के एज नुकीले ट्रीज की तरह भी ये जाने जाते हैं। इनकी पत्तियां जो होती हैं चौड़ी नहीं होती, बल्कि पतली पतली चिपकी हुई होती हैं, है ना। देखो यहाँ पर आपने क्रिसमस ट्री देखे होंगे ना, वैसी होती हैं। इनकी जो पत्तियां होती हैं शार्प नीडल जैसी होती हैं, और ये कहाँ ठंडी जगहों में ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ ठंड ज़्यादा होती है वहाँ पाया जाता है। और इनकी पत्तियों का शेप इसलिए ऐसा डिजाइन होता है जिससे इसमें जो बर्फ गिरे वो इजीली स्लाइड होकर नीचे चली जाए, ठीक है। और क्या होता है, ये आपने क्रिसमस ट्री देखा ही होगा क्रिसमस के टाइम पे, ये बिल्कुल वो कोल्ड रीजन की ट्री है क्रिसमस ट्री, वो भी एक कोनिफेरस ट्री है, ठीक है। और ये जो एवरग्रीन होता है वो क्रिसमस के टाइम पे पाइन ट्री और नॉर्मली एवरग्रीन कॉन्फर्म्स आर यूज ड्यूरिंग दी क्रिसमस। ये जो क्रिसमस के टाइम पे ये जो कॉनिफेरस जो शंकुधारी ट्रीज होते हैं उनको यूज़ क्रिसमस के टाइम पे यूज़ किया जाता है। पाइन ट्रीज आर कॉनिफेरस, पाइन ट्री भी, जो एक पाइन ट्री होता है ना, पाइन, उसका नाम पाइन होता है, वो भी ना एक शंकुधारी ट्री है, वो भी कोल्ड रीजन में मिलने वाला ट्री है। और ये ज़्यादातर कोल्ड रीजन में और हिली पहाड़ियों वाले एरिया में ये उगता है। और इसमें ना इसके जो फल होते हैं वो कड़े होते हैं, और जो इसके जो फल होते हैं, जो कॉनिफेरस जितने भी ट्रीज होते हैं उनके फल जो है कड़े होते हैं, जिससे इनके जो सीड होते हैं, बीज, उनको प्रोटेक्शन मिलता रहे। सो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? ओके, हियर इज गिवन सम क्वेश्चंस, so let's do it. In which season do you find branches of trees without the leaves? Obviously in which season? In winter. देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग कोई भी वर्ड्स ना अगर टफ लगता है तो आप उसे अंडरलाइन करें और उसे हिंदी में आप मीनिंग वहीं पर लिख लें, और बाय डिक्शनरी, आप डिक्शनरी की हेल्प से लिखें, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन अ ट्री हैज शेड मतलब होता है गिरना। व्हेन अ ट्री हैज शेड लीव्स, जब पौधों की पत्तियां गिरती हैं, जब पौधे की पत्तियां गिरती हैं, नो फूड इज प्रिपेयर्ड, हाउ डज अ प्लांट लीव, तो कोई भी ऐसा भोजन तो तब वो भोजन कैसे बनाते हैं। और जब देखिए, जब पत्तियां गिर जाती हैं पेड़ से, तो उनके भोजन बनाने का मतलब, जैसे मान लो किचन ही नहीं तो खाना कहाँ बनाएंगे, वैसे पत्तियां नहीं तो फूड कैसे बनाते हैं, तो वो कैसे जीते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो विंटर्स में जैसे उनकी पत्तियां नहीं होती, तो आपने जैसे कि क्या हमने आपको बताया नहीं, जब पत्तियां गिर जाती हैं तो जो वो समर में फूड बनाए होते हैं ना, भोजन बनाते हैं, तो उसको वो स्टोर करते हैं, उसी पर वो जीते हैं। तो हम लिखेंगे इन विंटर, समर में मतलब इन विंटर अ ट्री हैज shed leaves and leave off, O double F off होगा ना, the leave of the food stored, जो बचाए रहते हैं ना समर में, उसी स्टोर्ड फूड पे लीव जीते हैं, विथ इन, इस टाइम पे स्टोर्ड फूड पे वो जीते हैं। क्लियर स्टूडेंट? हियर इज गिवन अ रिमेंबर पॉइंट, याद रखने वाली बात एक दी हुई है। एन एवरग्रीन ट्रीज हैज लीव ऑल ईयर राउंड,
एक जो सदाबहार होता है ना, जिसे कॉनिफेरस कहते हैं, उसमें पूरे साल पत्तियां रहती हैं, जैसे कि हमने पहले थोड़ी देर पहले बताया था। अनलाइक द डेसिडुअस ट्री, जबकि डेसिडुअस जो पतझड़ वाले होते हैं उसमें नहीं रहता। दीज trees never become totally bare as new leaves keep replacing the old stems। ये जो पौधे होते हैं इनकी पूरी तरह इसकी पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती कि इनकी जगह पे नई पत्तियां एक साथ आ सके। सो स्टूडेंट्स, now this is sufficient for today. We'll take next topic, that is parts of plant, in our next class. So students, जो हमने अभी आपको सारे वर्क दिए, जो हमने वर्क किया, ये आप कंप्लीट करेंगे एज अ क्लास वर्क। और ये चैप्टर को जो हमने जहाँ तक पढ़ा उसे आप रीड करेंगे केयरफुली। एक बार हमने अभी आपको हमने जो डिस्कस किया आप उसे रीड करेंगे तो बहुत ही इजीली आपके माइंड पे ये सेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, stay safe, stay blessed, and be careful. Have a nice day, student.